नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोज़ाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको हर रोज़ 2 नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना हो तो। बाकी चले सीधा बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप कम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद पक्की सरकारी नौकरी लेना चाहते हो और वो भी ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें सैलरी भी अच्छी मिले, तो आज आपके पास ये मौका है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी के पदों पे भर्ती निकली है, जहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी है मात्र 10वीं पास, लेकिन सैलरी आपको मिल रही है 45,000 पर मंथ। ऊपर से कोई भी कंप्यूटर टेस्ट, कोई भी फिजिकल टेस्ट यहाँ पे आपका नहीं होने वाला। तो बस आप आराम से वीडियो को देखो, मैं आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो इसी बात पे फटाफट से वीडियो को एक लाइक करो और अब चलो मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी ग्रुप डी की भर्ती है, लेकिन ये निकाली है जीएमसी ने। अब आप बोलोगे कि जीएमसी क्या है? जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसके अंदर ग्रुप डी के पदों पे परमानेंट भर्ती निकाली गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी की भर्ती सिर्फ रेलवे निकालता है, और भी विभाग निकालते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। तो चले फिर बात करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट से, यानी अप्लाई डेट से। आवेदन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 मई। ठीक है, 16 मई तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो फीस की पेमेंट है, एप्लीकेशन फीस की, वो भी आपको 16 मई तक करनी होगी। और अब आपको ये भी जानना होगा कि सर हमारा एग्ज़ाम कब है। तो देखिए, ऑफिशियली कोई भी डेट अनाउंस नहीं करी गई है एग्ज़ाम की, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो अगस्त मंथ में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, वैसे चिंता मत करो, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो ना, तो जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो आपको मेल आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिली जानी है, वो आपसे मिस नहीं होगी। तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे कोई भी 10वीं पास ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखो दोस्तों, ग्रुप डी किसी पोस्ट का नाम नहीं है, ये एक लेवल है। जैसे होता है ना क्लास ए ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी जैसे क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ऐसे ही ग्रुप डी भी आपका एक लेवल होता है। इसके अंदर अलग अलग टाइप की पोस्ट आती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो यहाँ पे जैसे क्लीनर हो गया, सर्वेंट हो गया, पियोन, टेबल बॉय, वॉचमैन, माली, इस तरीके की जो पोस्ट है ना, वो आपकी आती है ग्रुप डी के अंदर। और इससे जो ऊपर पोस्ट होती है, जैसे कि क्लर्क हो गया, एलडीसी हो गया, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ये सब आती है आपकी ग्रेड सी में, ग्रुप सी में। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, 12वीं पास भी, चाहे तो ग्रेजुएट भी। ठीक है, सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो सैलरी आपको मिल रही है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक पे है 19,900 प्लस इसमें आपको एचआरए मिलेगा, यानी हाउस रेंट अलाउंस, डीए मिलेगा, यानी डियरनेस अलाउंस, और भी अलाउंसेस मिलेंगे। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट टोटल बताऊं तो 45,000 पर मंथ यहाँ पे आपकी टोटल सैलरी रहेगी जो आपको पर मंथ मिलेगी। तो देख रहे हो, मात्र 10वीं पास होने पे 45,000 पर मंथ की सैलरी। तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी और सैलरी बता दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि एज काउंट कब से होगी। एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी कि 16 मई से।
ठीक है, आपको ये देखना है कि 16 मई को आपकी जो एज है वो 18 से लेके 38 ईयर के बीच में है या नहीं। देखो अगर है तब तो आप वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी एज ज़्यादा है 38 से तब आप नहीं कर सकते। वैसे अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बीसी को मिलने वाला है 5 ईयर का। बीसी का मतलब कुछ गलत मत सोचना, बीसी का मतलब है बैकवर्ड क्लास, ठीक है, पिछड़ी जाति। तो उन्हें मिलेगा 5 ईयर का रिलैक्सेशन, और फिजिकली हैंडीकैप्ड को मिलेगा 7 ईयर का रिलैक्सेशन। और बाकी जनरल की एज लिमिट आपकी 18 to 38 ईयर रहने वाली है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपका सिर्फ एग्ज़ाम होना है, बाकी आपको कोई कंप्यूटर टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट यहाँ पे नहीं देना होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यू का मतलब तो आपको पता ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो OMR शीट पे आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड में है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो आपको नोटिफिकेशन PDF के अंदर दिया हुआ है। अब बात रही कि नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दिया है, आपको बस उस पर क्लिक कर देना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आप सिलेबस देख पाओगे। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होता है। स्किल टेस्ट यानी, स्किल टेस्ट का मतलब ये है कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड काम करके आपको दिखाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैंने बार्बर के लिए अप्लाई करा, ठीक है, तो अब वो देखेंगे कि मुझे बार्बर का काम आता है या नहीं, हेयर कटिंग मुझे आती है या नहीं। मान लो आपने कुक के लिए अप्लाई करा, तो वो चेक करेंगे कि आप कुकिंग कर पाते हो या नहीं, ठीक है, समझ गए। पोस्ट से रिलेटेड काम करके आपको दिखाना होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, यानी कि वो देखते हैं कि आपको जिस स्टेट में वैकेंसी आई है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं। तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना भी काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज़ अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस बताता हूँ। जनरली ये डिपेंड करेगी आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल में आते हो तब आपकी फ़ीस है 1000 रुपये, सभी रिजर्व कैटेगरी की 900 रुपये, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो देन आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। तो फ़ीस यहाँ पे मुझे ज़्यादा लगी, बट इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, जो बात है वो तो मुझे बतानी ही पड़ेगी। तो चलिए अब मैं आपको इसमें अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी बात रही कि अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए सबसे पहले इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद मेरे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे मुझे अपनी डिटेल्स डालनी है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद करना है लॉगिन। वैसे आपको यहाँ पे टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनसे भी बात कर सकते हो। बस ऑफिस की टाइमिंग देख लेना, यहाँ पे टाइमिंग भी लिखी हुई है। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे वो रहने वाली है मुंबई। काफ़ी बच्चों का सपना भी होता है मुंबई जाके रहने का। और सिर्फ जॉब लोकेशन ही नहीं, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी मुंबई में ही रहने वाला है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी इस भर्ती के बारे में पता चले और वो भी इसका फ़ायदा उठाएँ। बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है।